नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 पर। तो दोस्तों, बजट पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी बजट के जो भी बिंदु हैं उन सभी पर चर्चा की गई है। यूँ तो बजट में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमने मुख्यतः परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट का पहला पॉइंट। अंतरिम बजट 2019-20 ये 1 फरवरी 2019 को लोकसभा में पेश किया गया तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। परमानेंट वित्त मंत्री हमारे जो है वो बीमार रहने के कारण पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया 1 फरवरी को। और दोस्तों, यूं तो फरवरी मास में अंतिम बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण तत्काल रूप से अंतरिम बजट पेश किया गया है और चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा अंतिम बजट पेश किया जाएगा। तो इस अंतरिम बजट में कुल व्यय जो है 27,84,200 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व प्राप्ति 19,77,693 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्ति है 8,06,507 करोड़ रुपये। इस बजट में जो है राजस्व घाटा का जो अनुमान है वो जीडीपी का 2.2% है, जो कि कुल राशि है 4,70,214 करोड़ रुपये। उसी प्रकार राजकोषीय घाटा का जो है वो जो हमारे जीडीपी का है 3.4% लगभग, और यह राशि है 7,03,999 करोड़ रुपये। और रक्षा व्यय जो है इस बार के बजट में जो है अंतरिम बजट में रक्षा व्यय पर जो है कुल प्रस्तावित व्यय है 11.58%, जो कि कुल रुपया जो है 3,18,931 करोड़ रुपये है। इस अंतरिम बजट में सब्सिडी जो है सबसे अधिक खाद्य पर है। खाद्य पर सब्सिडी 1,84,220 करोड़ रुपये, और दूसरे स्थान पर जो है उर्वरक का स्थान है। उर्वरक में कुल सब्सिडी 74,986 करोड़ रुपये। तीसरे स्थान पर पेट्रोलियम का अंश है। पेट्रोलियम पर जो है 37,478 करोड़ रुपये। चौथा है ब्याज भुगतान 25,146 करोड़ रुपये। यानी कि सब्सिडी में जो है सबसे अधिक भारांश खाद्यान्न का है, दूसरा उर्वरक का, तीसरा पेट्रोलियम और चौथा ब्याज भुगतान। अब इस बजट में जो योजना शुरू की गई है, आयोग गठन किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये जो है गौ संसाधनों के आनुवांशिक उन्नयन को अस्थायी रूप से बढ़ाने तथा गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके लिए शुरू की गई है ये? तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। यूं तो इसके लिए कई योजना पहले से है, लेकिन इस बजट में ये इस नई योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पशुपालन एवं मत्स्यिकी में लगे किसानों को केसीसी के जरिए ऋण लेने पर 2% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, और इस ऋण को समय पर चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी की घोषणा इस बजट में की गई है। अगले 5 वर्ष में अर्थव्यवस्था को जो है $5 ट्रिलियन जीडीपी वाला अर्थव्यवस्था बनाने की संभावना व्यक्त की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और अगले 8 वर्ष तक $10 ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद की गई है इस जीडीपी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1.5 करोड़ मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मत्स्यिकी विभाग के गठन की घोषणा की गई है। देश में 22वां एम्स हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई है बजट में। नेक्स्ट पॉइंट है, 2019-20 में रेलवे का परिचालन अनुपात 95% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2018-19 में है 96.2% अनुमानित, और इसको कम करके और परिचालन अनुपात को 2019-20 में 95% तक करने का अनुमान है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे में जो पैसेंजर से आता है वो नुकसान में जाता है, और मालवाहक जो है, हमारी मालवाहक ट्रेन जो है वो मुनाफा कमाती है, और कुल परिचालन अनुपात लगभग 96.2% पिछला अनुमानित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है, और इसके तहत 2 करोड़ और महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत पहले 5 करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया था, और लक्ष्य जो टारगेटेड थे वो समय से पहले पूरा होने के कारण उसको बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया था, और अब इसे बढ़ाकर
8 करोड़ किया गया, यानी कि 2 करोड़ और महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा इस बजट में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2030 तक के लिए सरकार ने विजन रखा है अपना, उसमें 10 पॉइंट हैं। 2030 के लिए सरकार के विजन के 10 डायमेंशंस। पहला डायमेंशन क्या है? $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और इस हेतु भौतिक एवं सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किए अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा विकास संभव नहीं है, इसलिए फिजिकल और सोशल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सामाजिक जो हमारी कमियां हैं वह भी हमारे समाज के विकास के लिए बाधक है, इसलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। दूसरा जो डायमेंशन है वो है डिजिटल इंडिया का निर्माण करना। तीसरा डायमेंशन है प्रदूषण मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना। चौथा पॉइंट है इसका वो है व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन। पांचवा डायमेंशन है स्वच्छ नदियां। छठा डायमेंशन का बिंदु है तटरेखा तथा समुद्र। सातवां डायमेंशन है अनंत आकाश। अनंत आकाश के तहत जो है अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान परियोजना 2 के तहत 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाना है। आठवां डायमेंशन है खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात, यानी कि अभी हमारे आत्मनिर्भरता खाद्यान्न में नहीं है, पहले तो हम अपनी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, उसके बाद विश्व स्तर पर जो खाद्यान्न की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए खाद्यान्न का निर्यात करना भी इसके तहत शामिल किया गया है। 9वां डायमेंशन है स्वस्थ भारत। इसमें 2030 तक सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में काम करने का प्रयास किया जाएगा। 10वां डायमेंशन है भारत में एक ऐसी टीम इंडिया हो जिसमें कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारी तथा सरकार दोनों देश को मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में रूपांतरित कर सके। तो दोस्तों, बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी ये सभी यहीं समाप्त होते हैं, और इसमें से कुछ यदि और महत्वपूर्ण उपयोगी बिंदु होंगे तो उसको हम अपने टेस्ट सीरीज में शामिल करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा।